प्रयागराज में होगी यूपी के विकास की बात। विकसित यूपी बैठक प्रयागराज जल्द आ रहा है। अखिलेश यादव के चवन्नी वाले बयान पर शुरू हुई सियासी जंग अब और भी बड़ी होती जा रही है। पहले जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया, फिर जाट समाज के सम्मान का मुद्दा उठा और अब इस विवाद में बीएसपी चीफ मायावती की एंट्री भी हो गई है। गुस्से से तमतमाए मायावती ने जो कहा, नए सियासी समीकरणों को लेकर चर्चा तेज हो गई कि आखिर क्यों अखिलेश और जयंत के बीच शुरू हुई इस सियासी जंग में मायावती कूद पड़ी, क्यों खुलकर समर्थन दे रही हैं जयंत को मायावती। दरअसल कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने अपने पुराने राजनीतिक सहयोगियों पर तंज कसते हुए कहा था कि समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के साथियों को आगे बढ़ाने और सम्मान देने का काम किया, लेकिन इसके बावजूद कुछ साथी उनका साथ छोड़कर चले गए और इस दौरान अखिलेश यादव ने 54 रुपया वाला बयान भी दे दिया। जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले, हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। अखिलेश ने इस बयान में जयंत चौधरी का सीधे नाम तो नहीं लिया, लेकिन सियासी गलियारे में से आरएलडी चीफ जयंत चौधरी पर तंज माना गया, क्योंकि एक बार जयंत ने ही 54 वाला बयान दिया था। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान जब अमित शाह लगातार जयंत चौधरी को ऑफर पर ऑफर दे रहे थे, तब जयंत चौधरी ने मीडिया के सामने कहा था कि वो 54 नहीं जो पलट जाएंगे। लेकिन अब अखिलेश ने 2027 के चुनाव से पहले जिस तरह से जयंत चौधरी को निशाने पर लिया, ये बयान दिया, इस पर मायावती भी लाल पीली हो गई। मायावती ने गुस्से में एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अखिलेश यादव के बयान को अहंकारी और अशोभनीय बताया। वो कहती हैं कि ये बयान सिर्फ आरएलडी और जयंत चौधरी का अपमान नहीं, बल्कि इसे चौधरी चरण सिंह और जाट समाज के अपमान से भी जोड़ा जाए। लेकिन मायावती यही नहीं रुकती, उन्होंने समाजवादी पार्टी के कथित अहंकारी रवैये का जिक्र करते हुए अपने और सपा के पुराने रिश्ते की भी याद दिलाई। मायावती ने आरोप लगाया कि सपा के इस अहंकारी स्वभाव की वजह से 1993 में सपा बसपा गठबंधन टूटा था। मायावती को इस दौरान गेस्ट हाउस कांड तक याद आ जाता है। मायावती किस तरह से जयंत और अखिलेश के बीच हुए इस विवाद पर बोलती हैं, एक एक शब्द जरा गौर से सुनिए। जैसा कि सर्वविदित है कि समाजवादी पार्टी प्रमुख द्वारा अपनी पुरानी सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल और उस पार्टी के नेता केंद्रीय मंत्री के बारे में सार्वजनिक बयान देना कि हमने इनको 54 रुपया बना दिया, ये कहना पूर्णतः अमर्यादित, अशोभनीय व अति शर्मनाक है तथा इस प्रकार की अहंकारी व अलोकतांत्रिक बयानबाजी के लिए उन्हें उस पार्टी से व उनके नेता से ही नहीं, बल्कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के परिवार का अपमान करने हेतु पूरे जाट समाज से भी अविलंब माफी मांगनी चाहिए, ये उचित होगा। वैसे देश की राजनीति में सपा का चाल चरित्र व चेहरा अपनी विरोधी पार्टियों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने सहयोगियों के लिए भी हमेशा से राजनीतिक संकीर्णता व जातिवादी द्वेष आदि से ग्रसित, ज्यादातर अप्रिय और अविश्वसनीय ही रहा है, जिस कारण इसका राजनीतिक एवं चुनावी लाभ भी अक्सर मौकों पर भाजपा ही उठाती रही है और सेकुलर ताकतें कमजोर होती रही हैं। मायावती आगे कहती हैं, इस पार्टी के इसी प्रकार के अति अहंकारी स्वभाव की वजह से पहले साल 1993 में यूपी में श्री मुलायम सिंह यादव के साथ सपा व बसपा का बना गठबंधन जल्द ही टूट गया, जिसके फलस्वरूप 2 जून 1995 को मेरी हत्या करने के षड्यंत्र के तहत मेरे विरुद्ध कुख्यात लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ और फिर आगे चलकर इनके बेटे श्री अखिलेश यादव द्वारा इनके पिता की तरह पुरानी गलतियों को फिर से न दोहराने का आश्वासन देते हुए लोकसभा का चुनावी गठबंधन हुआ, जो चुनाव का नतीजा इनके अनुरूप न आने की वजह से कुछ समय के बाद ही बीएसपी के प्रति इनके अहंकारी व स्वार्थी स्वभाव आदि रवैये की वजह से गठबंधन टूट गया, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान की कारवा वाली पार्टी बीएसपी व उसके नेतृत्व सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की सर्व समाज हितैषी अंबेडकरवादी नीतियों व सिद्धांतों से कदापि विमुख नहीं हो सकती। मायावती आगे कहती हैं, अब संक्षेप में यही कहना है कि ये पार्टी गठबंधन के मामले में केवल अपना काम निकालना जानती है और अपना काम निकलते ही फिर ये पार्टी गिरगिट की तरह अपने रंग बदल देती है और दूसरी पार्टी के बारे में अनाप शनाप भाषा का भी खूब इस्तेमाल करती रहती है, जो कि ये सपा का पुराना रवैया है। ऐसे में सर्व समाज के लोग सपा की संकीर्ण व जातिवादी राजनीति से जरूर सावधान रहें। मायावती अखिलेश यादव के पीडीए पर भी हमला करती है। ये बात भी जगजाहिर है कि सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने पीडीए में से पी को कभी पिछड़ा वर्ग तो कभी पी को पंडितों का हितकारी बता देते हैं, जबकि इनके बारे में सच्चाई तो ये है कि वे पिछड़े वर्गों में अपने खुद की जाति के अलावा बाकी पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों तथा अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज के कतई हितैषी नहीं रहे हैं। मायावती ने अखिलेश यादव के पीडीए वाले बयान पर जिस तरह से निशाना साधा और जयंत के समर्थन में जिस तरह से खड़ी हुई, उसके बाद चर्चाएं तेज हो गई। लेकिन जयंत चौधरी लगभग 3 दिन से खामोश रहे और जब चुप्पी तोड़ी तो उन्होंने एक बड़ा दांव चल दिया। जयंत चौधरी ने इस मामले को जाट सम्मान से भी जोड़ा।
जयंत कहते हैं, सियासत की लड़ाई में कुछ सस्ते शब्द बोलने ही थे तो मेरा नाम लेकर बोल देते, कोई बात नहीं थी। जाट समाज को टारगेट करना और कहना ABCD हमने सिखाई। मैं इस अहंकार को देख चुका हूँ करीब से और मानता हूँ ऐसा आचरण सिर्फ पतन लाता है। यानी चवन्नी से शुरू हुई ये सियासी लड़ाई अब जाट सम्मान, चौधरी चरण सिंह की विरासत, गठबंधन की राजनीति और पीडीए के सामाजिक समीकरण तक पहुंच गई है। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव के खिलाफ पहले जयंत चौधरी ने मोर्चा खोला, उसके बाद मायावती उनके साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।